चलिए क्वेश्चन बैंक का मैं भी बता रहे हैं कि आप कलज है। आज पहला वीडियो आ रहा है 2014 से 2026 तक बताएंगे और आव्यूह त्रिकोणमिति सारणिक बता दिए हैं। रील वाला मास्टर को बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, रियल वाला को भी पसंद कीजिए। चलिए 2014 का ये क्वेश्चन है। देखिए इसको आपको डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। कैसे निकालिएगा? तो सबसे बड़ा बात है यहाँ भी चर, यदि दोनों चर पर चर पावर हो तो वहां पर लॉग लेना चाहिए। तो हम लोग लॉग लेके बनाएंगे तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स पर पावर वाई बराबर लॉग कॉस वाई पर पावर एक्स। आपको एक सूत्र याद होगा, नहीं है तो लिख लो, लॉग एन पर पावर एन बराबर होता है एन लॉग एन। इसी का यूज कीजिएगा तो यहाँ y आगे आ जाएगा लॉग कॉस एक्स बराबर एक्स लॉग कॉस वाई। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ y इंटू लॉग कॉस एक्स यू इंटू बी के फॉर्मूला में है, ये इसका डिफरेंशिएशन करना तो x इंटू लॉग कॉस वाई, इसको भी u इंटू बी में तोड़ना है। यहाँ लिखना है u इंटू बी का आपको हम बताए थे डिफरेंशिएशन होता है u डैश बी प्लस v डैश u, जिसमें डैश होता है वही डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पर तोड़िए, लिखना है थोड़ा सा ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड WRTX। यहाँ देखिए यहाँ क्या करना है, इसको u मानना है, इसको v मानना है, इसको u और यहाँ से यहाँ तक v। यहाँ हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन होगा तो log cos x का नहीं होगा, प्लस log cos x का डिफरेंशिएशन होगा तो फिर y का नहीं होगा। इधर वाला खेला खत्म। फिर इसका u ये भी हो जाएगा तो x का डिफरेंशिएशन होगा तो log cos y का नहीं होगा, प्लस log cos y का डिफरेंशिएशन होगा तो x का नहीं होगा। चलिए y का हो जाएगा x के सापेक्ष में dy बाई डी एक्स, इस पर डैश नहीं है, इसको सेम उतार दो log cos x। यहां देखिए चैन रूल में तोड़ना है, एक दो तीन टर्म्स है, तीनों को अलग अलग करने, पहले log का करो तो 1 बाई एक्स होता है यानी 1 बाई cos x। cos का माइनस साइन x होगा, x का 1 तो नहीं लिखते, y में डैश नहीं है, y ऐसे ही रह गया। अब यहाँ हो जाएगा x का 1 खत्म हो जाएगा तो log cos y यहाँ लिख सकते हो 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी तीन टर्म है, एक दो तीन है, पहले log का करो तो 1 बाई cos y, फिर cos का करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन y, और फिर y का करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, x यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो गया log cos x साइन बाय cos, आया प्लस माइनस माइनस टेन एक्स, ये y आगे कर ले कोई हर्ज नहीं है, 1 गुना करेंगे तो यही हो जाएगा log cos y, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन बटा cos टेन y, और यहाँ हो जाएगा ये x तो आगे कर लो अच्छा रहेगा dy बाई डी एक्स। अब इसमें जाति बात कर दो, जिसमें dy बाई डी एक्स है उसको एक तरफ लो, जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको एक तरफ ले जाओ। आपको यहाँ पर dy बाई डी एक्स नजर आ रहा है और यहाँ पर नजर आ रहा है, ये दोनों के एक तरफ ले आओ, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स log cos x माइनस है यहाँ तो इधर आके प्लस हो जाएगा x टेन y dy बाई डी एक्स। यहाँ देखो log cos y, यहाँ माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा y टेन एक्स, इसमें कॉमन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा log cos x प्लस x टेन y, कॉमन ले लिया, इधर हो गया log cos y प्लस y टेन एक्स। हाँ अब इधर फ्री कर दो dy बाई डी एक्स को, dy बाई डी एक्स फ्री कर दिए तो हो जाएगा log cos y प्लस y टेन एक्स बटे कितना log cos x प्लस x टेन y, यही हम लोगों का आंसर आ गया। चलिए उतार लीजिए।
उतार लीजिए इसको। अब चलिए 2014 में एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन जो था वो पुराना बुक से था, उसको पढ़ना जरूरी नहीं है, जो आपके बुक में है उसी को पढ़िए, अच्छा रहेगा। दो हजार 15 देखिए 2015 में क्या पूछा था। पहला नंबर सवाल, x बराबर है 3 साइन टी माइनस साइन 3t, y बराबर है 3 कॉस टी माइनस कॉस 3t। एक बार क्वेश्चन मिला लो, 3 साइन टी माइनस साइन 3t, 3 कॉस टी माइनस कॉस 3t। आपको निकालना है, फाइंड करना है आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब वाट, और t का भी मान दिया है पाई बाय कितना 3। ये तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए पहले एक एक करके सबका करो। x बराबर है 3 साइन टी माइनस साइन 3t, क्या लिखना है ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड WRTT। चलिए dx बाय dt हो जाएगा 3 साइन का डिफरेंशिएशन cos t माइनस साइन का फिर cos 3t, अब 3t का 3 तो 3 आगे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर y बराबर है 3 cos t माइनस cos 3t। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करो, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड WRTT क्या हो जाएगा dy बाय dt 3 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, t का तो 1 हो जाएगा क्योंकि t के सापेक्ष में, फिर इसका माइनस निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस, cos का डिफरेंशिएशन हो गया साइन 3t, अब 3 का t का 3 तो 3 हम आगे कर लेते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को निकालना है dy बाय dx, इसलिए dy बाय dx बराबर हो जाएगा dy बाय dt और dx बाय dt। तो dy बाय dt का मान देखो यहाँ पे निकाले हो, सजा के लिखना है तो 3 कॉमन आ जाए, एक बार सजा देते हैं, माइनस 3 साइन t प्लस 3 साइन 3t और dx बाय dt का मान यहाँ निकाले हो 3 cos t माइनस 3 cos 3t। यहाँ पर 3 कॉमन ले लो, सजा के लिख दो, माइनस ब्लॉक उधर प्लस ब्लॉक इधर, तो साइन 3t माइनस साइन t, यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा cos t माइनस cos 3t, 3 से 3 कट गया। आप लोग पढ़े होंगे, एक सूत्र में यहाँ लिख देते हैं, साइन a माइनस साइन b बराबर सूत्र, एक तो नीचे आएगा cos a माइनस cos b बराबर सूत्र। दोनों का हम सूत्र लिख देते हैं यहाँ पे बगल में। साइन a माइनस साइन b का होता है 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2, और cos a माइनस cos b का होता है माइनस 2 साइन a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2, यही होता है। चलिए मान बैठा दीजिए। अब देखो a के जगह पर आप 3t ऊपर वाला में रखना है, अब b के जगह पे t रखना है, नीचे वाला में a के जगह पे t रखना है, b के जगह पे 3t रखना है। इतना बात आपको समझ के चलना होगा। क्या होता है सूत्र देखो, 2 cos a प्लस b बाय 2, a का मान 3t, b का मान t बाय 2 इंटू साइन a माइनस b यानी 3t माइनस t बटे 2, यहाँ फिर कितना हो जाएगा, नीचे क्या है माइनस 2 साइन a प्लस b बाय 2, तो यहाँ t प्लस
3t बटे 2 आई इंटू फिर कितना है साइन a माइनस बी बाय 2। ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पे t माइनस 3t बटे 2 साइन। चलिए यहां 2 से 2 कट गया, यहां देखो कॉस 3 1 4 4 बटा 2 तो कॉस कितना हो जाएगा 2t। यहां साइन में घट जाएगा 2t, 2 से भाग देंगे तो साइन t हो जाएगा। और यहां देखो माइनस साइन 3 1 4 2t और यहां हो जाएगा साइन माइनस टी। यहां से साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तब तो ये माइनस बाहर निकलेगा, इसको प्लस कर देगा, क्या हुआ cos 2t इंटू साइन टी बटे ये प्लस हो जाएगा, यहां से बाहर निकलेगा तो ये माइनस को, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2t इंटू साइन टी, ये और ये कट गया तो क्या निकला dy बाय dx। dy बाय dx हम लोगों का निकल गया cos बाय साइन cot 2t। चलिए अब इनका डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि हम लोग को डबल डिफरेंशिएशन में चलना है। तो अगेन क्या हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर 2t और फिर 2t का 2 और t का हो जाएगा dt बाय dx। चलिए इसको जरा सजाते चलते हैं हम लोग, d2 बाय dx स्क्वायर माइनस 2 आगे कर लो 2 कॉसेक स्क्वायर 2t और dt बाय dx है। ये जरा से यहां देखिए आप निकाले हैं dx बटा dt बराबर कितना निकाले हैं, यहां देखिए dx बाय dt बराबर निकाले हैं 3 cos t माइनस 3 cos t माइनस 3 cos t 3 cos 3t यही निकाले हैं। तो यदि हम इसको यहां पलट दें, ऐसा हम कर दें, हाँ इसलिए हम यहाँ dt बाय dx कर देंगे तो यहां भी एक नीचे छिपा हुआ रहता है, ये भी इधर पलट जाएगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा 3 cos t माइनस 3 cos 3t हो जाएगा। यहां देखिए dt बाय dx के जगह पे बैठा दीजिए गुना में 1 बटा 3 cos t माइनस 3 cos 3t, ये बैठ गया 3 cos 3t। अब देखो t का मान दिया हुआ था, t बराबर कितना दिया था, तो यहां देखो t बराबर पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब होता है पाई बाय 3 का मतलब हुआ आपका 60 डिग्री। चलिए मान बैठा दीजिए माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 2 गुना पाई बाय 3 गुना 1 बटा 3 cos पाई बाय 3 माइनस 3 cos 3 गुना पाई बाय 3, ये और ये मेरा कट जाएगा तो 2 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3 का मतलब होता है 120, तो कितना हो जाएगा 120 का मान कितना होता है, कॉसेक 120 का मान होता है 2 बाय रूट 3, 2 बाय रूट 3 बैठा दो कॉसेक, ये सीधा एक बार लिख के बढ़ा लेते हैं हम आपको समझाने के लिए, कॉसेक स्क्वायर 2 पाई बाय 3 और नीचे हो जाएगा ये 3 cos पाई बाय 3 माइनस 3 cos पाई। यहां देखिए माइनस 2 अभी बताए कि इसका मान होता है 120 का जो मान होता है 2 बाय रूट 3, 2 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर और 3 cos 60 हाफ 1 बटा 2 माइनस 3 और cos 180 का मान होता है माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, यहां 1 हो जाएगा 3 गुना 1, यहां हो जाएगा माइनस 2 गुना 4 बटा 3 और यहां 3 बटा 2 प्लस 3, यहां कितना हो जाएगा माइनस 8 बटा 3 और यहां 2 एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 6,
तो ये हो जाएगा आपका -8/3 गुना 2/9, यानी माइनस कितना 8×16/27। ये आंसर निकल गया, किसका निकला, d2/dx² का। चलो उतार लो। यही आपका आंसर आ गया, या लिख सकते हो, इसलिए d2y/dx² का मान निकला -16/27। चलिए उतार लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको हम सारा मान यहाँ पे कहो तो हम लिख देते हैं। यहाँ पर cosec 2π/3 का बराबर होता है 2/√3। फिर cos π/3 का मान हो गया 1/2, और cos पाई का मान हो गया -1। ये सारा मान है, ये सब मान आपको हम बगल में लिख दिए रफ में। आप चाहो तो इसको उतार लेना, ये रफ है, ये भी आपका रफ है, सारा मान हम बगल में लिख दिए। अब ये भी कहोगे तो कितना होता है, यहाँ भी लिख देते हैं। 2π/3 का मतलब हुआ 120 डिग्री, π/3 का मतलब हुआ 60 डिग्री, पाई का मान हुआ 180 डिग्री। ये भी आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, पूरा कंफर्म कर दिए। यहां से लेके आप इधर ये पूरा उतार लीजिए। चलिए उतार लीजिए सवाल को। आपका ये सब रफ है, बगल में मान सब बता दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी प्रकार से। ऑनलाइन भी क्लास करें तो लगे कि हाँ घर में कर रहे हैं, ऑफलाइन जैसा। इसीलिए सारा चीज आपको हम सिस्टम में ले लिए हैं। इसके बाद एक सवाल और है इसी में, 2015 का ही। देखिए y बराबर है log sin √x² + 1। कहता है dy/dx में बहुत इजी है। हाँ, फाइंड आपको करना है, ये दूसरा नंबर सवाल समझ लेना। dy/dx निकालना है बराबर 1। चलिए देखिए कितना इजी से इसको बनाते हैं हम। देखो चैन रूल में तोड़ेंगे, क्या क्या को है, 1 2 ये 3 हुआ, अंडर 4 को है टोटल पद, 4 पद का गुणन है। यहाँ लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड WRTX। चैन रूल में तोड़ दो, dy/dx d log sin √x² + 1 बटा कितना हो जाएगा, d sin √x² + 1। एक को पद छोड़ते चलना है। फिर यहाँ d sin √x² + 1 बटे हो जाएगा d √x² + 1। फिर इसको आप ऊपर ले जाओ, d √x² + 1 बटा हो जाएगा dx² + 1, अब गुना dx² + 1 बटा dx गुना dx/dx। चलिए तो लॉग का तो आप जान ही रहे, 1/x होता है, यानी 1/x के जगह पे पूरे लिखो sin √x² + 1। साइन का होता है cos √x² + 1। इसका √x का होता है 1/2√x, यानी 2√x² + 1। x² का होता है 2x, 1 का 0, और dx का तो 1 हो गया। जो कटने वाला चीजें है उसको कटा दे ही तो अच्छा रहे, ये और ये कट जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ भी सेम एंगल है तो लिख सकते हैं cos/sin कितना, cot √x² + 1 बटे sin √x² + 1 इंटू 1/√x² + 1। ये हो जाएगा
कॉस बाय साइन कॉट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे ये गुना हो जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बहुत लड़का एकदम पूरा जोश में आएगा तो इसको कटा देगा, जो गलत हो जाए कटाना नहीं चाहिए। चलिए उतार लीजिए, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। और यहाँ एगो एक्स मेरा छूट गया था, यहाँ बटे में एक्स है, इतना ये तो आगे कर लेते हैं, एक्स यहाँ आ जाएगा। चलिए उतार लीजिए, ये 2015 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं 2016। बड़ा बड़ा है, यही आज छूट। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो जो आएगा 2016 से आगे बढ़ेंगे। कहा कि इसमें आप देखते हैं टाइम ज्यादा हो रहा है, ओवर हो रहा है, बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और इसको यदि कहीं दिक्कत होता है तो क्लास में भी पूछ सकते हैं। यदि कोई बाहर का स्टूडेंट इससे पढ़ रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे, या फिर आके मेरे यहाँ पूछ लीजिएगा। मेरा पता है नव प्रभात मिशन के सामने गली में, PIM पप्पू सर जो गोड्डा का सबसे पुरानी संस्थान है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।